तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही रिलेटेड, क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आना बाकी है और बहुत लोगों का धीरे धीरे आ भी गया है, ठीक है। लेकिन इशू क्या है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कुछ उनको पहले से पता है, बहुत सारे डिवीजन का जब वो लेटर देखी तो उसमें बहुत सारा चीज़ मांगा गया था, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट या और भी बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन जब उनका डीवी का लेटर आया तो उनको वो सब चीज़ नहीं मांगा गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या उनके पास जो मेल आया है, डीबी का कॉल लेटर आया है, क्या उसमें कुछ छूट गया है क्या, वैसा चीज़। तो वो बार-बार मेरे से मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया मेरा भी मेल आया है आज, लेकिन मेरे में तो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर और भी बहुत कुछ नहीं है, ये वो नहीं माँग रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? तो ठीक है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। साथ में कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब जो भी, जैसे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा, उसमें जो बोल रहा है या उसमें जो लिखा हुआ है, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट, तो आपको वही लेके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे पिछले दूसरे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ और मांगा है और आपने कुछ और मांग रहा है तो उसका भी जो मांगा है वो भी आप लेके चले जाओ, ऐसा नहीं है। हर डिवीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ बदलता है, ठीक है। कुछ डिवीजन में, जैसे अभी हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिवीजन में देखें कि वहाँ पे सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म, जो अभी अपने लोगों का बहुत बड़ा रहता है, उसका बहुत छोटा था, 4 से 5 लाइन ही लिखना था अटेस्टेशन फॉर्म में, जो उन लोगों ने भेजा। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा, उसको ओथ सर्टिफिकेट भी भेजा है, लेकिन वो ओथ सर्टिफिकेट यहाँ भरने का नहीं रहता, वो आप मोस्टली जहाँ मतलब ज्वाइन करने लगेंगे तो उस टाइम वहाँ पे सब वो लोग साइन करते हैं, आपसे आपका नाम उसमें लिखवाते, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब था। और अभी कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र का मुंबई वेस्ट या ईस्ट डिवीजन का भी आने लगा, तो वो लोग कॉल करके पूछे भैया हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा। तो देखो, आपका जो हेल्थ है, मोस्टली महाराष्ट्र में आपको घर से नहीं बोलेगा हेल्थ सर्टिफिकेट या फिट सर्टिफिकेट बनवा के लाने के लिए, आपको यहीं पे बन करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास में ही हॉस्पिटल आपके, मतलब जब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक परफॉर्मा दिया जाएगा आपको कि ये आपको जांच करवा के लाना है, तो आप जैसे हॉस्पिटल जाएंगे 600-700 रुपया चार्ज लेता है, ठीक है। और आपका जो भी जांच करवाने का है वो 600-700 रुपया में सारा, वो लोग मेरे टाइम में 600-700 लिया था, अभी कितना लेता है पता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया लेगा, उतना में आपको पूरा जांच का रिपोर्ट देगा। जांच का रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगता है, क्योंकि कभी कभी ये आप लोग ज़्यादा दिन भी लग जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि डॉक्टर अलग अलग दिन बैठते हैं। कुछ आई टेस्ट के लिए डॉक्टर हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी पे हो या नहीं बैठे हो, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो सब सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, कि आपके डिवीजन पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, ठीक। अब एक चीज़ और, जैसे बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी या बहुत सारा स्कूल कॉलेज या 10+2 का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे बहुत सारे स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सिर्फ आपको मार्कशीट मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ऐसा, जैसे बहुत लोग ये देख रहे हैं लिखा हुआ कि पासिंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो उनको लग रहा है कि यार ये पासिंग सर्टिफिकेट क्या मांगा जा रहा है, जबकि उनको तो वैसा कुछ मिला नहीं है। तो देखो, मेरा यही कहना है आपसे कि आपके पास जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का मांगा जाएगा तो 10th का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, फिर जैसे 12th का मांगा जाएगा, 12th का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, फिर ग्रेजुएशन का मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, आप वो लेके आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि 10th के लिए ये चाहिए या 12th के लिए ये चाहिए तो वो सब लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक जो SLC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या मांगा जा रहा है, तो देखो वो ट्वेल्थ लेवल पे जब पोस्टल असिस्टेंट होता था तो उस समय SLC लगता था। अब ग्रेजुएट लेवल पे हो रहा है तो यहाँ पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। अगर वो आप ग्रेजुएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में नहीं पढ़ रहे हो तो आपको मिल जाएगा, आपके कॉलेज से आप कॉलेज जाना, नॉर्मली वहाँ निकाल के दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। और फिर जैसे कुछ लोग मुंबई आने वाले हैं तो उनका पूछना है कि भैया कहाँ तक के लिए टिकट करवाएं। तो देखो, आपको कौन सा डिवीजन मिला है अगर आपको पता नहीं चलता है तो वो जो एड्रेस है मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ तक का टिकट आपको कटवाना है। मोस्टली अगर दिल्ली से आप आते हो तो आपका ट्रेन मुंबई सेंट्रल या फिर CST स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक आपका ट्रेन आएगा, या फिर आप राजस्थान से आते हो तो राजस्थान वाले के लिए भी मुंबई सेंट्रल ही ट्रेन आती है, या बैंड्रा बैंड्रा मुंबई सेंट्रल, ये सब ट्रेन आती है। तो आप कोशिश करना वहाँ तक का ट्रेन लेने का, उसके बाद या CST तक भी आ सकते हो, ठीक है। या फिर और मुंबई ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आप कहीं भी आओगे तो जो आपका एरिया है, फिर या बिहार यूपी से आ रहे हो तो लोकमान्य तिलक आपका स्टेशन आएगा, तो वहाँ के लिए भी टिकट ले सकते हो। और हरियाणा से भी, हरियाणा दिल्ली तो एक ही हो गया, मुंबई सेंट्रल तक आपकी ट्रेन आती है। उसके बाद और क्या, MP के लिए तो MP वालों को तो नज़दीक ही है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर CST तक की ट्रेन मिलती है, और अगर आप मुंबई GPO, मुंबई साउथ डिवीजन या फिर ये सब में है तो CST के लिए ट्रेन लेना, CST के बगल में ही ये है। मुंबई सेंट्रल भी अगर आपको ट्रेन मिलती है तो वो भी ले सकते हो। मुंबई सेंट्रल से 100 से 150 रुपया टैक्सी लेगी, मुंबई GPO पहुंचा देगी, ठीक है। और फिर अगर आप देखो, अगर मुंबई GPO, मुंबई साउथ डिवीजन या CORO या फिर सेंट्रल सॉर्टिंग ये सब मिलता है तो आप CST कहीं भी उतरोगे तो आपको अगर लोकल ट्रेन से आना है तो CST स्टेशन आना, वहीं के आजू बाजू में है। या फिर अगर आपका थाने डिवीजन मिलता है तो थाने एक स्टेशन ही है, ठीक है। तो वो आपको सेंट्रल लाइन में थाने स्टेशन है तो सेंट्रल लाइन की ट्रेन पकड़ के वहाँ पे चले जाना। मुंबई ईस्ट का शायद दादर, मुंबई ईस्ट का शायद दादर करके उसका डिवीजन है दादर में, तो दादर ही एक स्टेशन है, दादर पे आपको उतरना पड़ेगा। नवी मुंबई तो आपको, नवी मुंबई साइड है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब बात है। और हाँ, बहुत सारे डिवीजन का भी जिसका नहीं आया तो सबका देखो धीरे धीरे, अभी सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा। मोस्टली नेक्स्ट वीक तक तो लगभग
99% वालों का आ ही जाएगा। और मुंबई जीपीओ या मुंबई साउथ डिवीजन या और किसी के बारे में आपको लग रहा है, जैसे बहुत लोग ऐसे कोई मेरे को मैसेज करके बता रहा था कि कोई ग्रुप में बोल रहा है कि मुंबई जीपीओ का रिलीज हो गया है, तो वैसा अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1-2 दिन जाएगा या शनिवार को मोस्टली चांसेस है कि शनिवार को आपका लेटर भेजा जाएगा और सोमवार को आप लोगों को मेल किया जाएगा। अब ये पूछना है लोगों को कि मेल से आएंगे या बाय पोस्ट जो आएगा उससे आएगा, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आओ। लेकिन जैसे भी आना, जल्दी आना, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आप ज्वाइन करोगे और उतना जल्दी आपको ट्रांसफर में फायदा होगा। जैसे कुछ लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि भैया मान लो जो डीवी का लेटर बाय पोस्ट आएगा उसमें तो ओरिजिनल रहेगा सब कुछ, और जो हम लोग बाय मेल प्रिंट निकालेंगे तो वो तो ओरिजिनल रहेगा नहीं, तो क्या उस पर बाय प्रिंट जो निकाले उस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन फॉर्म कुछ करते हैं तो बनवाते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ सोचो ओरिजिनल ही है, ठीक है। और हाँ, अटेस्टेशन फॉर्म 2 या 3 कॉपी आपको भर फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो ऐसा मत करना कि एक फिल करके और दूसरे का जीरोक्स निकालो, वैसा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या कहता है, बाय हैंड सब भरना है, ठीक है, और अच्छे से भरना है, ठीक। और जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि स्टार्ट होगा, मतलब उनका पूछना है कि प्रोसेस क्या होगा। देखो प्रोसेस ये है कि पहले आप आओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपको तुरंत मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, मेडिकल का सब कुछ सही हो जाएगा तो जैसे ही आप फिट सर्टिफिकेट ला के जमा करोगे, फिर आपको अगर ऑफिस चाहिए तो तुरंत आपको इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी 1 वीक, विद इन 1 वीक इन हाउस ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट करेगी। अब कुछ लोग पूछते हैं इन हाउस ट्रेनिंग क्या होता है, तो इन हाउस ट्रेनिंग मोस्टली आपको हेड ऑफिस में होगा। उसी बीच में जैसे ही हेड ऑफिस में 15 दिन का 14 से 15 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग होगा, उसी बीच में लेटर दिया जाएगा आपके नाम का, ठीक है, कि आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस मिला है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर इन हाउस ट्रेनिंग हेड ऑफिस में हुआ तो आपको हेड ऑफिस ही मिलेगा, आपको डिवीजन ऑफिस भी मिल सकता है, सब ऑफिस भी मिल सकता है, सिंगल हैंडेड का या डबल हैंडेड का भी ऑफिस आपको दे सकता है, ठीक है। और वो कब आएगा, जब 15 दिन का आपका ट्रेनिंग होता रहेगा, उसी बीच में वो लेटर आता है और फिर आपको मतलब वहां जाना पड़ेगा 15 दिन कंप्लीट होने के बाद। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या लड़की को प्रायोरिटी मिलता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मान लो मेरे को वो जगह नहीं चाहिए कि कोई और जगह चाहिए, तो क्या हम लोग कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? तो तुम अपना जो एसएसपी को, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो उनसे बात करो कि सर मेरे को वहां नहीं यहाँ दो, तो अगर उनको उनका मन रहेगा तो ही आपको मिलेगा, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली चांसेस रहता है कि नहीं मिलने का, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ जाओगे तो कुछ दिन तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका मुंबई जीपीओ में सिलेक्शन हुआ है तो एक बार आप मुंबई जीपीओ अंदर आ गए तो फिर मुंबई जीपीओ से आपका ट्रांसफर रोटेशनल, जो हर 3 साल में रोटेशनल ट्रांसफर होता है, वो आपको मुंबई जीपीओ के 1 सेक्शन से अदर सेक्शन में भेजा जाएगा, ठीक है। तो वैसा ऐसा होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे बार बार कॉल करके अभी भी पूछते हैं कि भैया, अगर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मुंबई जीपीओ में अगर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा जो ट्रांसफर होगा दूसरे स्टेट के जीपीओ में ही होगा, छोटे हेड ऑफिस में नहीं हो सकता या सब ऑफिस में नहीं हो सकता, तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुंबई जीपीओ ही जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस है, सेम कैडर है, पोस्टल असिस्टेंट का ही कैडर है। हाँ, कैडर अगर अलग रहता तब कोई बात होता है, ये सेम कैडर है। सिर्फ ऐसा होता है कि देखो, मुंबई जीपीओ अपने आप में एक पोस्ट ऑफिस है और एक डिवीजन है, तो हर डिवीजन को 10 से 15 पोस्ट ऑफिस होता है, कुछ सब ऑफिस होता है, लेकिन मुंबई जीपीओ का एक ही पोस्ट ऑफिस है जो सीएसटी के पास है। कहीं भी किसी भी स्टेट के आप जीपीओ में जाओगे उसका एक ही पोस्ट ऑफिस रहता है, तो इस वजह से रोटेशनल ट्रांसफर उसी के अंदर होता है। और मुंबई जीपीओ के अंदर ही जैसे हर ऑफिस का जो पूरा सिस्टम है अलग अलग ऑफिस मिलके कंप्लीट करता है, लेकिन मुंबई जीपीओ का जो सिस्टम है वो एक ही जीपीओ ही कंप्लीट करता है। इस वजह से आपका एक बार, जैसे हमारे जीपीओ में भी 300 से 400 पीए है, 300 और सुपरवाइजर, ये सब मिला के टोटल स्टाफ अगर टोटल बोले पीए एमटीएस और पोस्टमैन मिला के तो 700 से 800 है, ठीक है, 700 से 800 है। और अगर सिर्फ पीए बोले तो 250 से 300 है। अब आप लोग 200 आ जाएंगे तो सोचो कितना होगा। वैसे सेम मुंबई साउथ में भी है, ठीक है, लेकिन मुंबई साउथ में भी बहुत सारा पोस्ट ऑफिस है और सेंट्रल सॉर्टिंग ये सब में वैसे ही है। तो चलो, और भी आपको कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, या आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप करो, लेकिन मैं अभी व्हाट्सअप नंबर नहीं बताऊंगा। आप मेरे पुराने वाले वीडियो से व्हाट्सअप नंबर देख सकते हो और व्हाट्सअप करना, ठीक है। जैसे बहुत लोग अभी कॉल कर रहे हैं मेरे को, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने के कारण। तो आपको अगर बहुत जरूरी है मेरे से बात करना तो मेरे को पहले व्हाट्सअप पे मैसेज किया करो, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि 12 बजे रात को कॉल कर देते हैं, सारे उतना लेट मत क्या करो, ठीक है। आप 10 से 10:30 11 मैक्सिमम हो गया, और अगर आपका कॉल नहीं पिक कर सकते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कुछ पूछना है तो वो आप याद करके रखो, ठीक है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और देखो, बहुत सारा कॉल, बहुत लोगों को टेक्स्ट करना, व्हाट्सअप मैसेज, ये सब करते करते थोड़ा सा थक जाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो चलो, जो भी है, अब कुछ दिन का ही बात है, आप लोग तो आ ही रहे हो, मिलना तो है ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी मुंबई रीजन में ज्वाइन करेगा, मुंबई रीजन बोले तो मुंबई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और मुंबई जीपीओ, जरूर मिलना और कोशिश करेंगे सबसे मिलने का। और थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा क्योंकि पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों से, मतलब आप लोग कौन कौन मेरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाय, गुड नाइट। और हाँ, अभी मुंबई जीपीओ का लेटर आउट नहीं हुआ, होएगा तो आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है।